जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी सी लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सीक्वेंस, आप नोट कर सकते हो अगर आपको इसको बोर्ड पे नहीं समझ में। सेकेंड इज अ सिलेक्शन, इसे कंडीशनल भी बोलते हैं। थर्ड इज द लूपिंग, इसे इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ई है ये, जिसको कोई स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो मैं डिक्टेट कर दूंगी बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट इज अ सीक्वेंस, सेकेंड इज अ सिलेक्शन एंड थर्ड इज अ लूपिंग। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस स्टेटमेंट अब तक आप कर चुके हो, जैसे हम कोई भी सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं, यहाँ हमें 2 डिजिट का सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करते हैं सिंपल 2 वैल्यू इनपुट कराते हैं, उसके बाद हम क्या कराते हैं उसमें आप ऑपरेटर्स का यूज करके उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करा के उसका आउटपुट प्रिंट कर, उसमें कहीं कोई कंडीशन नहीं है, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल क्या चल रही है, स्टेट चल रही है। ठीक है, सिलेक्शन और कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई कंडीशन देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर ए जो है ना, ए की वैल्यू जो है अगर वो बी से ग्रेटर है तो वो प्लस करे। ठीक है, यानी कि कोई कंडीशन ऐड करके आप उससे क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूशन कराना चाहते हो, तो वो तो होती है हमारी कंडीशन। सिलेक्शन स्टेटमेंट अब तक आप कर चुके हो, इसको जो हम स्टार्टिंग में जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सीक्वेंस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इज द सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या होता है, कंडीशन लगानी हो, किसी भी तरीके की कंडीशन लगा, जैसे 3 नंबर्स में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, या हमें कोई भी वैल्यू ऑपरेशन करने से पहले चेक करानी है कि ये ग्रेटर है या नहीं है। जैसे कोई भी हम कहते हैं कि बैंक में हम कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, अगर पासवर्ड करेक्ट है तो वो आगे एग्जीक्यूट हो, तो कहीं पे भी किसी भी तरीके की कंडीशन अगर आपको लगानी होती है तो कंडीशन स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, ये 4 टाइप्स, आज हम यही टॉपिक करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है आपकी। फर्स्ट इज द इफ स्टेटमेंट, सेकेंड इज द if else statement, third is the if else if statement, if else if statement, and fourth is a basically 3 होती है, ये एक स्विच ऐड किया है, सब्स्टिट्यूट है ये, इसका सब्स्टिट्यूट का मीनिंग समझते हो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट ऑप्शनल नहीं कह सकते, ऑप्शनल भी कह सकते कि अगर ये नहीं यूज करनी तो ये यूज करनी है। जैसे टी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉफी है, अगर आपको टी की इच्छा नहीं है तो आप कॉफी पी सकते हो। ठीक है, अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते तो आप ये यूज कर सकते हो, बट डिफरेंस है इसमें, बेसिक एक डिफरेंस है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया नोट, सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट करते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू सिर्फ ट्रू होगी, तो आप जो उससे ऑपरेशन कराना चाहते हो वो करा सकते हो, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे अभी मैं इसका प्रोग्राम बताती हूँ आपको, सिंपल से हमारे पास 2 नंबर हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर ए जो है, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है यानी कि ग्रेटर है, तो वो उन दोनों वैल्यू को प्लस कर दे। एल्स में हम कुछ नहीं कराना चाहते, यानी कि अगर आप कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सॉरी। ठीक है, कंडीशन चेक ट्रू होने पर सिर्फ। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं फॉल्स होने पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो वो हमें बता दे कि आपकी वैल्यू ग्रेटर नहीं है, या तो वो क्या कर दे, माइनस कर दे, कुछ भी है। अगर आप ट्रू और फॉल्स दोनों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो इफ एल्स, जैसे कि मैंने 2 ही वैल्यू ली, अगर ग्रेटर देन है तो क्या कर दे, प्लस कर दे, और अगर लेस देन है तो माइनस कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इफ एल्स, ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन सिर्फ ट्रू होती है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रू होने पर होती है। और इफ एल्स, इफ जो होगी वो ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो भी एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे 2 नंबर हैं आपके पास, ए अगर बी से बड़ा है तो शो कर दे ए इज द ग्रेटर देन बी, ओके, और अगर छोटा है तो स्मॉल,
आंसर दे दे आपको, ठीक है। इफ एल्स इफ में क्या होता है, इसमें होता है मल्टीपल स्टेटमेंट। क्या होता है? मल्टीपल स्टेटमेंट। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाए, अगर पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो दूसरी चेक करे, दूसरी रॉन्ग है तो तीसरी चेक करे, तीसरी रॉन्ग है तो चौथी चेक करे। मीन्स आप एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट चेक कराना चाहते हो। अभी मीनिंग समझो, इसको हम करेंगे कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देयर फर्स्ट इज अ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ एल्स में क्या होता है, ट्रू होगी तो भी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स इफ में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन। अगर पहली कंडीशन रॉन्ग होगी तो दूसरी चेक करे, दूसरी रॉन्ग है तो तीसरी चेक करे, जो उनसे ट्रू होगी तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अगर तीनों की तीनों रॉन्ग है तो एल्स वाला पार्ट हमें रॉन्ग वाला पार्ट शो करे कि आपकी ये कंडीशन कोई भी जैसे कि आपको 3 नंबर दे दिए हमने, तीनों में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। अब पहला नंबर है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब ए को जो पहली वैल्यू वो उठाएगा और कहेगा बी से भी चेक करेगा, सी से भी चेक करेगा। अगर वो दोनों से बड़ा तभी तो आप उसे ग्रेटर मानोगे, अदरवाइज वो ग्रेटर नहीं होगा। हो सकता है वो बी से बड़ा हो बट सी से बड़ा ना हो, तो आप उसे ग्रेटर कहोगे? कहोगे ग्रेटर? नहीं ना। तो आप कहोगे कि ये दूसरी कंडीशन चेक करे, बी को चेक करे। अगर बी वाला पार्ट फॉल्स हो जाता है तो सी को चेक करे। तो यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन चेक हो रही है। जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन चेक हो रही होती है उसके लिए हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रोग्राम करते हैं और सिंटेक्स करते हैं। सिंटेक्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को करने का एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द सिंटेक्स। अब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश भी सीखते हो, उसमें वोवल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, तो आप उसके रूल्स को फॉलो अप करते हो, उसके बाद आपको वो लैंग्वेज का। इसी तरीके से प्रोग्राम, मैं कह दूं कि आप प्रोग्राम राइट करो, आपको तो ये नहीं पता होगा मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो एक रूल्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स उसे बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर, मैं इफ स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, बट आपको लिखनी कैसे है, इसके कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ सिंटेक्स होंगे, सिम्टम्स होंगे। तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स, ठीक है। जैसे इफ स्टेटमेंट को क्या करना होता है, इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है? प्रोग्राम अलग होता है, प्रोग्राम में तो हम वैल्यू एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, जो आपका जो स्टार्टिंग है ना वो तो सेम रहेगा वॉइड मेन तक, ठीक है। जैसे इनपुट कराना, आपको सबसे पहले राइट करना इफ। अभी प्रोग्राम करेंगे तो पता चल जाएगा इफ। देन उसके बाद बीच में देनी है कंडीशन, ब्रैकेट के कंडीशन, जैसे मैंने ए को बी से चेक कराना है, जो भी है, ठीक है। कंडीशन देने के बाद आपको लेनी है करली ब्रैकेट्स, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसको ऑफ करना है। और इसके बीच में जो भी आपको स्टेटमेंट्स देनी है, जो आपको प्रिंट कराना है या जो एग्जीक्यूट कराना है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये काम हो जाना चाहिए, वो इस ब्लॉक के अंदर देना, ठीक है। वो हमारे प्रोग्राम करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम किस चीज़ का बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ए और बी में से दोनों वैल्यूज में से कौन सी ग्रेटेस्ट है वो बताइए, तो ये कंडीशन यहाँ दे देंगे। कंडीशन के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद हमें रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, वो हमें यहाँ पर देना स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई? इफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट क्या हो जानी चाहिए? एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, यानी कि हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। बट ये कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है ना, तो उसके लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी होगी? इफ एल्स। इफ एल्स में क्या, उसके क्या सिंटेक्स होते हैं? इफ कंडीशन सेम रहेगा यहां तक, ठीक है। देन स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स। अब एल्स पार्ट स्टार्ट होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो इसके अंदर हमने राइट किया होगा वो हमें मैसेज आ जाएगा, वो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा आपका। देन जो स्टेटमेंट आप यहां दोगे। हो गया क्लियर? ये सिंटेक्स है, ये रूल्स है, हमें ये ध्यान में रखकर सब कुछ राइट करना है। और ये कैसे राइट करना, वो जब हम सी लैंग्वेज में अपने सिंटेक्स वगैरह सीख लेंगे, कोड राइट करना सीख लेंगे, वो कोड हम इसमें राइट करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद है इफ एल्स इफ। अब इफ एल्स इफ में क्या होता है? एक से ज्यादा कंडीशंस।
सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा इफ से ही होगा, देन ब्रैकेट, देन कंडीशन। अब इसमें एक से ज्यादा कंडीशन होगी तो ये कंडीशन 1, ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट, देन एल्स इफ लिखोगे, खाली एल्स नहीं राइट करोगे, कंडीशन, हाँ जी, कंडीशन। अगर आपको ध्यान में रखना है ना कि आपके कोड जो है सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो उसमें कलर्स का ध्यान रखा करो कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। कोई वाइट कलर, जैसे कीवर्ड्स वाइट कलर से शो होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं वो येलो कलर से शो होते हैं। अगर वो उस कलर का नहीं आ रहा, जब मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगी ना तो मैं आपको कलर्स बताऊंगी कि हमने अगर ये स्पेस आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप कलर्स को थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कोड सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। देन स्टेटमेंट, ये भी 1 हो गई, ये स्टेटमेंट 2 हो गई, एक बार राइट कर लीजिए। ऐसे कितनी भी कंडीशन आप ऐड कर सकते हो एल्स इफ से। एल्स पार्ट सेम रहेगा, नीचे स्पेस नहीं है, तो आप देखो मैंने कहा मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। पहले इफ लिया, कंडीशन 1, पहली कंडीशन चेक कराने के लिए जो भी हमें चेक करानी है व्हाटएवर, वो हमने कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि उसका आउटपुट मिल जाए। तो ये कंडीशन रॉन्ग भी तो हो सकती है ना, तो हम चाहते हैं कि नहीं दूसरी कंडीशन चेक करें, हो सकता है कि दूसरी कंडीशन ट्रू हो। अगर वो ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट होगी, अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चेक करें, और अगर ये तीनों की तीनों फॉल्स हो जाए तो जो एल्स में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो एक से ज्यादा कंडीशन चेक हो रही है, क्लियर? तीनों में डिफरेंस नजर आया? मैं तीनों के मिक्स प्रोग्राम दूंगी तो आपको गेस करना है कि उसमें से कौन सा प्रोग्राम किसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसमें आप माइंड में बिठा लीजिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली इफ एल्स यूज होती है और आपकी इफ, और एक होता है इसके अंदर नेस्टेड इफ भी होता है, वो आप राइट कर लीजिए। एल्स इफ के बाद नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट हम सबसे लास्ट में करेंगे, स्विच से पहले ही डाल लीजिए चाहे भी नेस्टेड। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके नेस्टेड इफ बताती हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट हो ना तो आप टॉपिक जैसे फिनिश होता है हैंड रेज करके या कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है कि अगर आप डाउट रखोगे तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। ओके, करूँ अब इसको मैं? कर लो आप। मैम जैसे इफ की कंडीशन रॉन्ग है तो एल्स लेंगे ना आप? हाँ, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू है तो कोई जरूरत नहीं, ट्रू होगा तो ये चलेगी, ठीक है ना। जैसे कि एल्स लेने की नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कराने, मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे पास एक कंडीशन नहीं एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आपको पता है कि मेरे को एल्स पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे कोई आउटपुट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रू होने पर ही चले, ठीक है, तो फिर आप इफ लेंगे। आपका डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि मुझे कौन सी स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। करूँ अब कर लो, नोट कर लो, इसको भी करना। नेस्टेड इफ, नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? एक के अंदर जब दूसरी चीज हम डालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि इफ के अंदर इफ यूज करना, ठीक है। जैसे मैंने इफ लगाया, ये कंडीशन लगाई, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मान लो ये ट्रू हो गई, सही है कंडीशन, तो मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करानी, मैं चाहती हूँ एक और कंडीशन चेक करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नंबर फाइंड करना है कि वो इवन है या ओड है, ठीक है। इवन ओड नंबर फाइंड करने से पहले वो चेक करे कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो चेकिंग होनी चाहिए इवन ओड की,
अदरवाइज मेरे को चेक नहीं कराना है इसको, ठीक है। तो इफ कंडीशन यानी कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, वो भी ट्रू होगी तभी। इफ इसी के अंदर मैंने कंडीशन के अंदर एक और इफ लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली कंडीशन चेक होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका जो स्टेटमेंट पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और इसी इफ का एल्स लगाया मैंने, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो, एक मिनट मैं दोबारा रिपीट करूंगी अभी, और देन इसका एल्स यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमने इफ लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एक और कंडीशन चेक करे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट, ये आउटपुट आ जाए, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है ना। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स पार्ट ये रहा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तो चेक होएगी नहीं, ये तो क्रॉस हो जाएगी, तो सीधा किस पार्ट पे आ जाए, अपने एल्स पार्ट पे, रोंग वाले पार्ट पे। ये कंडीशन भी तो फॉल्स हो सकती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नंबर इवन और चेक करने से पहले क्या चेक करे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि पहले नंबर को चेक करे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है यानी कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, पॉजिटिव हो गया, तो इवन और चेक करेगा, इवन है तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ऑड है तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन उसको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि नंबर पॉजिटिव तो है ही नहीं, नंबर नेगेटिव है, तो वो हमें मैसेज प्रिंट कर दे, योर नंबर इज नेगेटिव, वी कांट चेक इवन एंड ऑड, तो उसका भी तो एक फॉल्स पार्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ कि इफ के अंदर इफ जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसमें क्या था, इफ एल्स इफ में क्या था, एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी चेक होती है, इसमें पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी चेक होगी। डिफरेंस ये इफ एल्स इफ में, जहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है पहली वाली तो वो नेक्स्ट चेक करता है, नेक्स्ट फॉल्स हो जाती है तो वो उससे नेक्स्ट वाली चेक करता है। हाँ, इसमें क्या होगा, अगर ट्रू होगी तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें ये डिफरेंस है, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। हो गया क्लियर? चारों स्टेटमेंट, दीज ऑल आर द कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज द इफ, सेकंड इज द इफ एल्स, थर्ड इज द इफ एल्स इफ, एंड फोर्थ इज द नेस्टेड इफ। इफ में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है तो देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है तो भी एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन फॉल्स होगी तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। थर्ड में क्या है, इफ एल्स इफ, मल्टीपल कंडीशन के लिए, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी चेक करेगा, दूसरी फॉल्स हो जाती है तो तीसरी कंडीशन। और नेस्टेड इफ में क्या होता है कि पहली कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, उसका रिवर्स होगा। क्लियर? एक बार मुझे आप अपनी नोटबुक दिखाएंगे सर ने कैसे प्रोग्राम स्टार्ट किया। कई बार वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट होता है, जो भी स्टार्टिंग से आपको कराया गया है या एरे तक जैसे आपको कराया, आपका कंप्लीट होगा। इसमें प्रोग्राम्स भी देते हैं सर साथ में, प्रैक्टिकल करते हो आप? कितना टाइमिंग्स मिलता है आपको प्रैक्टिकल का, या फिर डिपेंड कर? पहले सर समझा देते हैं फिर हाँ, जैसे ये 3 नंबर्स का आपको करा रखा है। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो इसको, प्रोग्राम्स को करने के लिए? ऑनलाइन सी कंपाइलर। लूपिंग भी करा दिया सर ने? असाइनमेंट्स भी मिलती है साथ में कि टॉपिक के कितने, क्योंकि 5 मतलब कोई भी टॉपिक करते हो तो कितने प्रोग्राम्स मिलते हैं आपको करने के लिए? यहीं पे कर लेते हैं मैम, एक साथ यहीं करवा देते हैं। खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो कि अपने उससे रन कैसे करना होता है? अगर मैं आपको एक प्रोग्राम मैं यहाँ पे करने के लिए दे दूँ और मैं 3 या 4 उस टॉपिक के आपको क्योंकि जितना आप खुद करोगे ना तो उतनी आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना आप मिस्टेक करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एरर फाइंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि सीधे सीधे अगर आप इसको करोगे। तो कराते हैं ना सर वैसे?
ठीक।